सड़कों का स्वाभाविक भीड़, सड़कों की स्वाभाविक भीड़ के तौर पे आम जनों का जो उपस्थिति हुआ, इस प्रकार से मोदी जी को देखने के लिए जो भीड़ लगी, जो उत्साह और उमंग का जो दिवाली का माहौल था, वैसे लोगों पर मैं बात करता हूं। देश आजाद होने के बाद पहली बार 75 वर्षों के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की पावन धरती पे आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। साथ ही साथ उनके परिवारजनों से मिलकर उनके सुख दुख जानने का काम किया। ऐसे देश के इतिहास में पहली इस प्रकार की हम लोगों ने दृश्य देखा कि लोग तो भगवान बिरसा मुंडा जी की बात बहुत करते थे, चर्चा बहुत करते थे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उलिहातों की धरती पर जाकर के उनके लोगों से मिलने का काम, श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है, देश का इतिहास बनाने का काम किया है। और इसी विशेष अवसर पे आदिम जाति विशेषकर उनके लिए जनमन योजना के माध्यम से आदिवासी समाज को 24,000 करोड़ रुपया की योजना का शुरुआत करने का काम किया है, जो बहुत बड़ा कल्याण का काम किया है। आदिवासी समाज का कोई सुध लेने वाला देश के प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे। बोलते थे चुनाव के समय में, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद आदिवासी समाज को लोग भूल जाते थे। सिर्फ उनको वोट का मशीन बना करके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रखने का काम किया था। उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में कभी चिंता करने का काम नहीं किया था। और यह अभियान लाखों आदिवासी परिवारों के लिए है जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही झारखंड के लिए 7200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 15वीं किस्त गांव के किसानों को, गरीब किसानों को, जिनका कभी कोई सूद नहीं लेता था, चुनाव के समय उनके बारे में बोला जाता था, चिंता की जाती थी, इन किसानों के लिए कोई सरकार आदरणीय मोदी जी के पहले काम नहीं करती थी। लेकिन पहली बार गांव के किसानों के लिए तो पैसे के अभाव में खेती नहीं कर पाते थे, बीज नहीं खरीद पाते थे, खाद नहीं खरीद पाते थे, वैसे किसानों को 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा भेजने का काम किया। आज किसान दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को करती है। क्योंकि देश का इतिहास बताता है कि 9.5 वर्षों में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो ऐतिहासिक काम किया, अगर यदि विगत 65 सालों में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रकार से थोड़ा भी यदि गांव के लोगों के लिए काम करती तो शायद देश दुनिया के शिखर पे होता। उस प्रकार से अनेक प्रकार के योजनाओं का शुरुआत किया। हटिया पटना सेक्शन, तलगरिया बोकारो सेक्शन और जरंगी प्रतापपुर स्टेशन पर डबल रेल का लाइन बिछाने का काम मिला है। भगवान बिरसा मुंडा जयंती, राज्य स्थापना दिवस, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, भाई दूज, स्वराज जैसे उत्सवों के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से इतना बड़ा उपहार पाकर झारखंड की जनता, आदिवासी समाज खुशियां मना रहा है, लोगों को उत्साह है। लेकिन राज्य की जनता को ठगने वाले, जल जंगल जमीन की नारा देने वाले, जंगल की जमीन की लूट मचाने वाले नेता, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हताश और निराश है। उन्हें कार्यक्रम की सफलता बच नहीं रही है,
इसने उल्टी सीधी बातें बयानबाजी करके असंवैधानिक बात करने का काम कर रहे हैं। इससे राज्य की जनता अच्छे सोच की उम्मीद भी नहीं कर पाती है। इनकी नीति और नियत को जनता समझ चुकी है। इनका जमीन से पैर खिसक रहा है, जमादार खिसक रहा है। ये जान रहे हैं कि जनता मेरी जो आशा भरी विकास प्रकार से देखी थी, उन आशाओं में पानी फेरने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। जिससे राज्य के आंदोलन को बेचा, उनसे झारखंड की विकास की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। राज्य की भोली भाली जनता के झूठे वादों में एक बार फंस चुकी है। फिर कहा जाता है काज की हारी को आग पर बार बार नहीं चढ़ा जा सकता। ये आदिवासियों के नाम पर कोई अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने वंश की चिंता करते हैं और झारखंड की गाड़ी कमाई को लूट करके अपने खजाना को भरने का काम करते हैं। राज्य की खनिज संपदा बालू पत्थर दलालों और बिचौलियों से लूटे जा रहे हैं। आज बालू की जिस प्रकार से दिक्कत हुई है, हम लोगों ने सपना में नहीं देखा था, न सोचा था कि बालू को भी सीमेंट के बोरा में 50 रुपए से 100 रुपए में प्रत्येक बोरा लोग खरीदने का काम कर रहे हैं। आज इस प्रकार से यहाँ का विकास का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। एकदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के माध्यम से गरीबों को आवास का आवंटन देने का काम करते हैं, लेकिन गरीब आज बालू के भाव में वो आवास को बना नहीं पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कई प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना जो गांव में जाती, पूरे पंचायत में 2 या 3 आवास जाता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक पंचायत में 150 से 200 आवास उपलब्ध कराने का काम किया है। लेकिन यह सरकार, राज्य की सरकार बालू प्रभावित आवासों को पूरा नहीं करवा पा रही है। और जिस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में पैसा भेजने का काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के जमाने में दलालों और बिचौलियों के माध्यम से पैसे की लूट होती थी। बांग्लादेश की घुसपैठियों से पूरे राज्य का डेमोग्राफी बदल चुका है। सरकार के सहयोग से घुसपैठिए राज्य में आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाते रहे हैं और आदिवासियों का हक छीनने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण करा करके लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और जो मूल आदिवासी हैं उनके अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, उनका हक को मारने का काम किया जा रहा है। आदिवासी समाज के होनहार युवतियों की हत्या हो रही है, सरकार चुप बैठी है। दूसरी तरफ कांग्रेस झारखंड को राज्य का विकास, जनजातियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का विकास अच्छा नहीं लगता, ये उन्हें मुख्य धारा से काटकर रखना चाहते हैं और अपने परिवार का, अपने वंश का लोगों को मुख्य धारा से जोड़ करके उसका विकास करने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुनने के लिए लाखों लाख की संख्या में लोगों का भीड़ उमड़ी है, मैदान के अंदर खसाखस लोगों को भीड़ जमा भी थी, उससे दोगुनी भीड़ मैदान से बाहर लोग खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी का झलक पाने के लिए लड़ाई थे, उनकी बातों को सुनने के लिए लड़ाई थे। पैर रखने की वहां पर जगह नहीं थी। इस दृश्य को देख करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग काफी घबराए हुए, क्योंकि ये लोग गांव में जाते नहीं, शहरों में बैठ करके, कंडीशन में बैठ करके समाचार पत्रों को पढ़ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने कामों का निपटारा करने का काम करते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को गांव में जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गांव में जाकर इस प्रकार से भोले भाले ग्रामीणों को झूठी झूठी बातों का जुमला दिखा करके जो 2019 में वोट बनवाने का काम किया था, उन वादों को एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया है, जिससे आज इनके कार्यकर्ता और इनके नेता गांव जाने से डरने लगे हैं और बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन झारखंड की जनता ऐसे नेताओं को देखने का काम कर रही है और आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी।